वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। दोस्तों, एक बार एक माँ होती है और उसका 3 साल का बेटा होता है। तो वो जो माँ होती है उसे लगता है कि अभी बेटा काफ़ी समझदार हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अभी उसे हम संस्कार देना शुरू करेंगे। वो करती क्या है कि जैसे वो बेटा स्कूल के लिए रेडी होता है, स्नान वगैरह करके जब वो बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि चलो बेटा, अब मंदिर में जाके भगवान के प्रणाम करो, वहाँ पर जाके माथा टेको। तो ये जो माथा टेकना, प्रणाम करना उसे उतना पता नहीं होता, लेकिन आज माँ ने कुछ मुझे नया कहा, तो इस बात की उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है। वो दौड़ते हुए जाता है और जाके उधर माथा टेकता है। वो बहुत खुश होता है, वो देखता है कि सब लोग यहाँ पर माथा टेकते हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके उसी स्टाइल में जाके वहाँ पर माथा टेकता है। बहुत खुश होता है। फिर माँ उसे कहती है कि चलो बेटा, अब पिताजी के पैर छुओ, प्रणाम करो। तो वो दौड़ते हुए जाता है, पिताजी के भी पैर छूता है। फिर माँ उसे कहती है कि चलो अब मेरे पैर छुओ, माँ के पैर छुओ। तो वो लड़का आता है, उसकी माँ के पैर छूता है। तो वो बहुत खुश होता है कि आज मैं कुछ नया, मैंने कुछ किया। तो वो माँ से कहता है, माँ और एक बार, और एक बार। तो माँ उसे कहती है, नहीं बेटा, एक ही बार करना है। तो वो सीन उस दिन होता है। दूसरे दिन फिर से वही बात। जैसे ही वो उसका स्नान होता है, माँ उसे कहती है कि चलो बेटा, प्रणाम करो। फिर पिताजी के प्रणाम करो, माँ के प्रणाम करो, पैर छुओ। दूसरे दिन भी वो बहुत एक्साइटेड होता है, सबके पैर छूता है, सबको प्रणाम करता है। तीसरे दिन भी वही होता है, चौथे दिन भी वही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट कम होती जाती है। 5वें दिन भी करता है, लेकिन एक्साइटमेंट और कम हो जाती है। 6ठे दिन भी करता है, लेकिन वो स्पीड उसका जो है वो कम हो जाता है। तो 7वें दिन क्या होता है कि जब उसकी माँ उसे फिर से वही करने के लिए कहती है, तो वो गुस्से में आ जाता है। वो माँ से कहता है कि माँ, ये क्या है, रोज़ रोज़ प्रणाम करो, प्रणाम करो, मैं आज नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो उसकी माँ है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि तू अभी से ऐसा बोलने लग गया, बड़ा होके क्या करेगा, ऐसा है वैसा है। तो दोनों में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। अभी ये सब जो सीन है, बाहर हॉल में बैठे जो पिताजी होते हैं वो सुनते रहते हैं। अब वो होते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर। अभी वो ये सोचते हैं कि मैं बाहर लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूँ और आज मेरे ही घर में महाभारत चल रही है, राइट। तो वो जो सीन है वो पूरा रिकॉल करते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर वो थोड़ा सोचते हैं। और वो लड़का जैसे ही रेडी होकर अपने स्कूल बस के लिए बाहर जाने के लिए निकलता है, तो जो पिताजी है वो उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि ज़रा 1 मिनट आना। तो वो आता है। पिताजी अपना लैपटॉप, जो काम करते रहते हैं, लैपटॉप साइड में रख देते हैं और उसके सामने घुटनों के बल वो बैठ के झुकने लगते हैं बेटे के सामने। तो ये देख के जो बेटा है वो घबरा जाता है और वो पूछता है पिताजी से कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। तो पिताजी एकदम एक हल्की सी स्माइल दे के उसे कहते हैं बड़े प्यार से कि बेटा, तुम रोज़ हमारे पैर छूते हो और आज तुम्हारा मूड नहीं है, तो आज मैं ही तुम्हारे पैर छू लेता हूँ। तो यह सुन के वो बेटे को कुछ अजीब ही लगता है। वो कहता है, नहीं नहीं पिताजी, रुको रुको। वो अपनी बैग निकालता है, जूते निकालता है और पिताजी को वो प्रणाम करता है, झुक के उनके पैर छूता है। तो जैसे वो पैर छूता है, पिताजी भी उसे आशीर्वाद देते हैं। और ये सब होने के बाद अब ये स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होती है, लेकिन उसके पहले मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि वो जो बेटा था 3 साल का, उसके अंदर ये चेंजेस क्यों हुए, उसके अंदर ऐसा क्या फीलिंग्स आए कि जिसकी वजह से उसने पिताजी के पैर छुए। तो उस पर मुझे ऑडियंस कहती है कि सर, उसे गिल्टी फीलिंग हुआ कि पिताजी उसके पैर छू रहे, इसके लिए शायद वो उसने घबरा के उसने वो जो डिसीजन उसने वो लिया। तो शायद ये जो आंसर है सही भी हो सकता है कि उसे गिल्टी फीलिंग आई हो कि पिताजी आज मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं और फिर भी वो मेरे पैर छू रहे हैं, राइट। तो लेकिन आगे क्या होता है, स्टोरी फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी उसने पिताजी के पैर छुए, पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो पैर छूने के बाद उठ के वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो पिताजी उसे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो जो बेटा है वो पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैंने आपके पैर छुए ना, तो आप छुओ, अभी आप मेरे पैर छुओ। तो पिताजी को झटका लग जाता है कि यार इसने क्या कह दिया, राइट, और सही भी कह रहा है।
तो क्योंकि वो पहले उसके पैर छूने के लिए झुकते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिताजी कहते हैं उस बेटे को, अरे सॉरी सॉरी मैं भूल गया। तो वो झुकते हैं फिर से घुटनों के बल और उनके बेटे के वो पैर छूते हैं और अपना जो माता है उनके बेटे के पैर को वो टच करते हैं। लेकिन ये भी ट्रेनर है, जो पिताजी वो भी मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं, वो भी कुछ दिमाग लगाते हैं। वो पैर छूने के बाद खड़े नहीं होते, वहीं पर थोड़ा झुके हुए रहते हैं। तो जो बेटा है वो पूछता है कि पापा हो गया ना, आप उठ जाओ। तो पिताजी उसे कहते हैं, बेटा जब तूने मेरे पैर छुए तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, तो तूने मुझे आशीर्वाद कहाँ दिया। तो बेटा भी कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो भी पिताजी को आशीर्वाद देता है और पिताजी फिर थैंक यू कह के फिर उठ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस किस्से के बाद ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि पिताजी ने उस बेटे से कुछ कहा हो और वो बेटे ने वो बात ना मानी हो। वो जो भी कुछ कहते, वो जो बेटा है उसे सुनता और वो फॉलो करता। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? तो जब मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, उनके अलग अलग जवाब मुझे मिलते हैं। तो सबसे मेन जवाब यह है दोस्तों कि अगर हमें लगता है कि सामने वालों ने हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमारी बातें सुननी चाहिए, तो हमें सबसे पहले झुकना होता है। राइट, झुकना यानी सिर्फ फिजिकली नहीं होता है दोस्तों, हमें मेंटली भी हमें झुकना ज़रूरी होता है। उस दिन उस पिताजी ने जो पैर छुए, जो स्किन टू स्किन टच किया, राइट, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स है वो ट्रांसफ़र हो गए उस बेटे के अंदर। और ये जो इफ़ेक्ट होता है ये लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि हमें जो कुछ करना है पूरे दिल से करना है, उसे 100% देना है। उस दिन उस बेटे को ये पक्का हो गया था कि पूरी दुनिया में अगर कोई उसे समझ सकता है तो वो सिर्फ यही इंसान है। दोस्तों, मैं जब कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स लेने जाता हूँ तो कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में के, वो कुछ गलत हरकतें करते, जैसे स्मोकिंग करना या ड्रिंक्स करना या ऐसे कुछ भी एडिक्शन। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आज तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना खर्चा, लाखों रुपए खर्चा करके तुम्हें आज यहाँ पे भेज रहे हैं और तुम ऐसी हरकतें करते हो, तो उनका जवाब आता है, सर हम उनके सामने नहीं करते, जब वो नहीं होते तब हम करते हैं। तो मैं ऑडियंस को पूछता हूँ, ये जो उन्होंने कहा ये रिस्पेक्ट है या डर है? तो उनका जवाब आता है, सर ये तो डर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, डर और प्यार ये मिक्सअप कर दिया है, या डर, प्यार और रिस्पेक्ट ये सब मिक्सअप कर दिया है। बहुत से पेरेंट जो है अपना डांट के, धमका के अपने बच्चों से कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। तो जब मैं उन्हें ये झुकने की बात कहता हूँ तो वो उन्हें हज़म नहीं होती। वो अपने रोल से या लेबल से, जो माता पिता का रोल है या जो लेबल लगा के वो रहते हैं अपने बच्चों के सामने माता पिता का, उसमें से वो बाहर निकलने की तैयारी नहीं होते। तो ये झुकना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं जब उन्हें जब मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे काफ़ी मतलब कॉलेज में होते हैं या जॉब करते रहते हैं, तो मैं उन्हें एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसे कितने दिन हो गए कि तुमने तुम्हारे बच्चों को गले से लगाया हो या उनके सर पे से हाथ घुमाया हो या उनको माथे पे चूमा हो। तो वो पेरेंट्स को याद ही नहीं रहता है। वो मुझे कहते हैं कि सर वो जब छोटे थे बचपन तब हम करते थे, अभी तो काफ़ी साल हो गए हमने वो सब नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे कितने भी बड़े हो गए, कितने भी बड़े ऑफिसर बन गए या कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए, माता पिता के लिए वो बच्चे ही होते हैं। तो हमें उन्हें जो फील देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए या जो रियल लव है, वो हम उन्हें हक से, हमारा हक रहता है, हम उन्हें हमेशा दे सकते हैं। तब जाके वो बॉन्डिंग रहती है और वो रिस्पेक्ट बनी रहती है। फ्रेंड्स, मेरे पेरेंटिंग पे या रिलेशनशिप पे और भी कई वीडियोस हैं जिसका आप लाभ ले सकते हो और अपनी खूबसूरत जो लाइफ है उसे और बेहतर बना सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।